अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में हूं मोहम्मद आबिद। तो आज का हमारा टॉपिक है जी व्हाट इज़ द कंप्यूटर जनरेशन। कंप्यूटर की जनरेशन क्या है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1944 टू 1959। जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है इसका दुरानिया है जी 1944 से लेके 1959 तक। In the first generation of computer used vacuum tube। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है इसमें वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल होती थी। दिस these कंप्यूटर वर वेरी हैवी वी रियली लार्ज इन साइज। यानी कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो होता था वो बहुत ही हैवी यानी वजनी और साइज में भी बहुत बड़ा था। First generation and computers used for calculation, storage and control purpose। कहते हैं जी जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है वो इस्तेमाल होता था किसके लिए? कैलकुलेशन करने के लिए, कुछ डेटा स्टोर करने के लिए और किसी पर्पस को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है जी। इन दी इन दिस जनरेशन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस आर यूज्ड। इस जनरेशन में जो है वो इनपुट और आउटपुट डिवाइस जो यूज़ होती थी ये पेपर टैब एंड पंच कार्ड, और ये दो चीज़ें इनपुट और आउटपुट के तौर पे इस्तेमाल होती थी। ठीक है क्या? पेपर टैब और पंच कार्ड। एंड द फर्स्ट जनरेशन मैन मेमोरी, इसके फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो मैन मेमोरी होती थी वो थी मैग्नेटिक टैब और मैग्नेटिक ड्रम्स। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते जी सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1959 टू 1965। यानी कि सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जो दुरानिया है वो है 1959 से लेकर 1965 तक। इन दी सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स used the Hindi technology of transistors rather the bulky vacuum tubes। यानी कि वैक्यूम ट्यूब्स की जगह जो है वो इसमें जो है वो ट्रांजिस्टर्स और इस्तेमाल किए जाते थे। ठीक है जी। साइज ऑफ these computers आर स्मॉल द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इस कंप्यूटर का जो साइज था वो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के साइज से भी कम था, छोटा था। ठीक हो गया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड इन दैट कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज एंड सिंबल लैंग्वेज। इसमें जो है वो जो प्रोग्रामिंग इस्तेमाल होती थी मशीन लैंग्वेज और सिंबल लैंग्वेज के तौर पर फ्रोटॉन और कबोल लैंग्वेज इसमें इस्तेमाल की जाती थी। मैग्नेटिक कोर एंड मैग्नेटिक टेप डिस्क यूज्ड एज मेमोरी। यानी कि मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक कोर एंड मैग्नेटिक टेप यूज होती थी किसके लिए? एज अ मेमोरी के तौर पर। मैग्नेटिक टेप एंड पंच कार्ड यूज्ड एज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के तौर पे भी इस्तेमाल होते थे। ठीक है। एंड स्मॉल इन साइज लोअर पावर, इसका साइज भी छोटा होता था फर्स्ट जनरेशन से। और लोअर पावर कंजम्पशन, जो पावर कंजम्पशन थी वो भी फर्स्ट जनरेशन से कम थी। एंड generated less than heat compression with the first generation। ठीक है जी। इसकी जो हीट जनरेट करता था वो भी फर्स्ट जनरेशन से कम थी। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है जी थर्ड जनरेशन का जो दुरानिया है जी वो है जी 1969 टू 1970 तक। ठीक है। इन थर्ड जनरेशन मैन इलेक्ट्रिक component that used integrated circuits। जो मैन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मैन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इसमें इस्तेमाल हुए थे थर्ड जनरेशन में, वो क्या था? इंटीग्रेटेड सर्किट यानी ICS। ठीक है। इन दैट कंप्यूटर यूज्ड एज मेमोरी लार्ज मैग्नेटिक कोर। इस मैग्नेटिक टेप डिस्क मैग्नेटिक टेप, इसमें जो है वो मेमोरी जो थी वो बहुत बड़ी लार्ज स्केल की थी। उसमें जो इस्तेमाल होता था वो मैग्नेटिक कोर टेप
और मैग्नेटिक टेप इस्तेमाल होती थी मेमोरी के तौर पर। ठीक हो गया। एंड इन द कंप्यूटर मॉनिटर, एंड इन दैट कंप्यूटर मॉनिटर कीबोर्ड प्रिंटर यूज्ड एज एन इनपुट आउटपुट डिवाइस। इसमें जो है वो इनपुट और आउटपुट के डिवाइस के तौर पर मॉनिटर कीबोर्ड प्रिंटर इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जो दुरानिया है वो है 1970 टू 1986, यानी कि 1970 से लेकर 1986 तक। ठीक हो गया। इन दिस जनरेशन used the main electric computer very large scales integrations, यानी कि VLSI। VLSI mean very large scale integrations, and in this generation जो हो इस जनरेशन में जो है वो मैन इलेक्ट्रिक कंप्यूटर कंपोनेंट जो इस्तेमाल किया गया है वो है VLSI। ठीक है। वेरी लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन एंड द माइक्रो प्रोसेसर और छोटा प्रोसेसर। ठीक है। VLSI हैज़ थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स ऑन दी सिंगल चिप बोर्ड। इसमें जो है वो थाउजेंड्स ऑफ जो है ट्रांजिस्टर जो है एक सिंगल चिप के ऊपर यूज किए गए हैं। ठीक है। एंड इन दिस जनरेशन यूज्ड एज सेकेंडरी मेमोरी, इस जनरेशन में जो है वो एज सेकेंडरी मेमोरी जो इस्तेमाल की गई है वो है सच आ रैम एंड रोम। रैम एंड रोम को एज ए सेकेंडरी मेमोरी के तौर पर इस्तेमाल किया गया है इस जनरेशन में, किसमें, फोर्थ जनरेशन में। ठीक हो गया। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस इज पॉइंटिंग डिवाइस, ऑप्टिकल स्कैनिंग, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, ये जो हैं किसके तौर पर इस्तेमाल की गई, आउटपुट और इनपुट डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल की गई हैं ये चीज़ें। ठीक है। उसके बाद दिस जनरेशन प्रोवाइड एट दी इवन स्मॉलर साइज ऑफ कंप्यूटर, जबकि ये जो है फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है इसका स्माइल भी बहुत छोटा था, यानी कि बाकी जनरेशन से इसका साइज भी छोटा था। उसके बाद आ जाता है जी फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है जी। फिफ्थ जनरेशन जो है वो है उसका दुरानिया क्या है 1986 टू अनटिल, इनके 1986 से लेके अब तक। ठीक है। मैन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट यूज दी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। कहते हैं जी इसमें जो मैन जो कंपोनेंट जो इस्तेमाल किया गया है वो है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ULSI टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल की गई है। दैट इज पोर्टेबल एंड स्मॉल साइज ट्रैक बोर्ड कोर हो टच पैड टच स्क्रीन पेन पॉइंट स्क्रीनर टच स्क्रीन पेन लाइट स्क्रीन स्कैनर प्रिंटर कीबोर्ड मॉनिटर माउस एटसेट्रा। ठीक है क्या। दैट इज पोर्टेबल एंड स्मॉल इन साइज, ये पोर्टेबल है और स्मॉल भी साइज है। ट्रैक पैड कोर टच पैड टच स्क्रीन पेन लाइट स्कैनर प्रिंटर कीबोर्ड मॉनिटर माउस एटसेट्रा। ठीक हो गया। यूज्ड एज अ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है। एग्जाम्पल इसमें आ जाता है डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन एटसेट्रा। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा ये टॉपिक था कि कंप्यूटर की जनरेशन, इसके बारे में हमने आज पढ़ा है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो दोस्तों जिन दोस्तों को मेरी ये वीडियो जो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।